नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल रियल लॉ विद अनुज में। आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इल्लीगल डिटेंशन क्या होता है और यदि कोई व्यक्ति को इल्लीगली डिटेन किया जाता है। इल्लीगली डिटेन करने का क्या मतलब है? बिना कानून की प्रक्रिया को फॉलो करे हुए यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति के पास क्या रेमेडीज हैं, वो क्या कर सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इल्लीगल डिटेंशन का मतलब है कानून की प्रक्रिया को फॉलो करे बिना, यानी कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करे बिना यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो ऐसी अरेस्ट को कहते हैं इल्लीगल डिटेंशन या इल्लीगल अरेस्ट। यह दो तरीके से हो सकता है। पहला कि किसी व्यक्ति का किसी ऑफेंस में कोई नाम नहीं है और जिस पुलिस ऑफिसर ने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया वो बिना किसी बेसिस के, बिना किसी रीजन के कर लिया, तो ऐसा डिटेंशन इल्लीगल डिटेंशन कहलाएगा। दूसरा, एक व्यक्ति एक ऑफेंस के अंदर अक्यूज्ड है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, लेकिन 24 घंटों के अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं करती, तो 24 घंटे पूरे होते ही जो उसकी अरेस्ट है, जो उसका डिटेंशन है 24 घंटे के बाद का, वो इल्लीगल बन जाता है। क्योंकि 24 घंटे से अधिक डिटेंशन केवल एक मैजिस्ट्रेट ही ऑथराइज कर सकता है, पुलिस के पास पावर नहीं है। जो सेक्शन 167 सीआरपीसी है उसमें क्लियरली बताया गया है कि जिन ऑफेंसेस में मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल तक की है उसमें जो डिटेंशन है वो अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है 60 दिनों के अंदर तो मैजिस्ट्रेट को बेल ग्रांट करनी पड़ेगी, फर्दर डिटेन नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए कि एक केस है जिसमें 7 साल की मैक्सिमम सजा है और 60 दिन से ऊपर हो गए और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट नहीं करी, तो जो व्यक्ति कस्टडी में है उसका डिटेंशन इल्लीगल है। और यदि कोई व्यक्ति एक ऐसे ऑफेंस में अक्यूज्ड है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की है और 90 दिनों के भीतर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है, तो 90 दिनों के बाद की जो डिटेंशन है वो इल्लीगल डिटेंशन बन जाती है। इसीलिए 90 दिन पूरे होते ही ऐसे व्यक्ति का भी बेल का एक राइट बन जाता है। आइए समझते हैं कि यदि इल्लीगल डिटेंशन से कोई व्यक्ति सफर कर रहा है, किसी व्यक्ति को यदि इल्लीगली डिटेन किया गया है, तो उस परिस्थिति में वो व्यक्ति के पास में क्या रेमेडीज होती हैं हमारे कानून के अंदर। सबसे पहली, यदि एक व्यक्ति एक ऑफेंस के अंदर एक्यूज्ड है और उस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल तक है, तो वो 60 दिन के पूरे होने के बाद में एक बेल एप्लीकेशन मूव कर सकता है सेक्शन 167 सीआरपीसी में, जिसमें मैजिस्ट्रेट ड्यूटी बाउंड है कि वह उस व्यक्ति को बेल ग्रांट करे। यदि इन्वेस्टिगेशन 60 दिन के भीतर कंप्लीट हो जाती है और चार्जशीट सबमिट हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में बेल जो है वो मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन पर दी जाती है। वो उस परिस्थिति में बेल अक्यूज का राइट नहीं रह जाती। ऐसा ही 90 दिनों के केस में होगा। यदि ऑफेंस जो एलिजेड है उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की जाती है, यदि किसी व्यक्ति को इल्लीगली डिटेन कर लिया जाए और उसकी डिटेंशन के पीछे किसी भी प्रकार का कोई रीजन ना हो, मतलब पुलिस ने अपनी मनमर्जी से किसी को भी उठा लिया और हवालात के अंदर डाल दिया, ऐसी परिस्थिति में जो पुलिस है वो उस व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका उल्लंघन करती है। और ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति है वो एक हेबियस कॉर्पस की रिट को दाखिल कर सकता है हाई कोर्ट में कि उस व्यक्ति को इमीडिएटली इल्लीगल डिटेंशन से छुड़वाया जाए। तो जो हाई कोर्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो संवैधानिक कोर्ट है हमारे देश का, वो ड्यूटी बाउंड होता है कि ऐसी परिस्थिति में वो रिट इशू करे और उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी फ्री कराए। हेबियस कॉर्पस की जो रिट है उसको यदि कोई व्यक्ति किडनैप हो जाता है और पुलिस ने उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, उस परिस्थिति में भी
हाई कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है और हाई कोर्ट उस परिस्थिति में पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगता है कि वो जो व्यक्ति है वो कहां गया, किसकी कस्टडी में है। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ एंड लिबर्टी है, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, उसको कर्टेल करने के लिए एक स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर होना चाहिए लॉ का। बिना लीगल प्रोसीजर के किसी भी व्यक्ति की लिबर्टी को कर्टेल नहीं किया जा सकता। ऐसी और भी लीगल जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।